आचार्य भगवंत कहते हैं, कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के। और ये जो शरीर है अन्न का कीड़ा है। अन्न का कीड़ा है, इसका ये मतलब नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक रात तक चरते ही रहें चरते ही रहें चरते ही रहें, ऐसा भी नहीं है। इसमें भी गुरु जी कहते हैं अभ्यास करते हैं तो भोजन, वासना और निद्रा, तीन चीजें घटाने से बहुत घट जाती हैं, बढ़ाने से बढ़ भी जाती हैं। बढ़ाने के तरीके भी संसार में उपलब्ध हैं, घटाने के तरीके आगम ग्रंथों पे उपलब्ध हैं। तो आचार्य श्री जी कहते हैं अब पंचम काल के मुनि तो बन गए, लेकिन किसी भी संसाधन का सबसे पहले परिचय प्राप्त करिए। सुबह से लेकर शाम तक धर्म ध्यान करने में जो भी संसाधन उपलब्ध है, आपको सुबह सोकर के उठे, आपके ज्ञानावर्णी कर्म के 6 उपसम को साथ में लेकर के आपने प्रतिक्रमण किया, एक संसाधन वो है। उस संसाधन का पहले परिचय प्राप्त करो। उस प्रतिक्रमण से क्या होगा, संसाधन का परिचय प्राप्त करो कि उसके बाद आपकी सामायिक एक संसाधन है ना, एक संसाधन दिया गया है, सामायिक दी है, उसका परिचय प्राप्त करो पहले कि सामायिक क्या कमाल करती है। उसके बाद स्वयंभू कर लिया, पहले प्रतिक्रमण कर लिया, प्रतिक्रमण के बाद सामायिक कर ली, सामायिक के बाद स्तोत्र पाठ कर लिया, वंदना इत्यादि कर ली। तो वंदना भी एक साधन है। आचार्य भगवंत कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक मुनि जीवन की चर्या में या श्रावक जीवन की चर्या में या किसी एक सामान्य गृहस्थ जीवन की चर्या में जो भी वो धर्म ध्यान के संसाधन अपनाता है, साधु के संसाधन अलग होते हैं, व्रती जो प्रतिमाधारी होती हैं उनके संसाधन साधुओं के संसाधन जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें कुछ हीना दिखता रहती है क्योंकि वो विकल चारित्र रहता है। और एक सामान्य गृहस्थ होता है, सामान्य गृहस्थ के जीवन में भी धर्म ध्यान के संसाधन रहते हैं। सामान्य गृहस्थ के जीवन में जीवन का धर्म ध्यान का जो संसाधन है वो आप रावण का देखिए, वो आप कृष्ण जी का देखिए, वो आप महाराज शैणिक का देखिए। ये तीनों, इन्होंने मुनि दीक्षा नहीं ली, ना शैणिक ने ली, ना रावण ने ली, ना कृष्ण जी ने ली। और ये तीनों के तीनों का मुनियों के ऊपर, देवशास्त्र गुरु के ऊपर अकाट्य श्रद्धा भाव था। गुरुवर कहते हैं कि आप दीक्षा नहीं ले पाते ना, कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने ली है उनके पुण्य की अनुमोदना करिए, गृहस्थ जीवन, उनके धर्म की अनुमोदना करिए, उनकी सामायिक की, उनके प्रत्याख्यान की, उनके प्रतिक्रमण की, उनके स्वयंभू स्तोत्र की अनुमोदना करिए। रावण ने कभी किसी साधु की निंदा नहीं करी। कृष्ण जी को देखिएगा, वे अग्नि जब द्वारिका में लगी उसके पहले ही बोल दिया था, जब केवली की भविष्यवाणी हुई और उसमें ये बात तय हो गई कि द्वारिका द्वैपायन के माध्यम से जलेगी। कृष्ण जी खुद की अपनी अंतः परिस्थिति को जानते थे। उन्होंने कहा खुली छूट दी, मैं कर्म बंधन से बंधा हूं, लेकिन जो भी दीक्षा लेना चाहता है वो यहां से निकल जाए। जिसको भी दीक्षा लेना है तुम निकलो बाहर, यहां से बाहर निकल करके अपना आत्म कल्याण करो, तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करना मेरी जवाबदारी है। ये बात कृष्ण जी ने कही। क्यों? वे संसाधन के परिचय को कर चुके थे। संसाधन का परिचय था। ज्ञान दर्शन अपने आप में ऐसी शक्तियां होती हैं जिन शक्तियों का सही उपयोग करने पर जब ये 9 छायिक लब्धियों में परिवर्तित होती हैं तो आदमी का पूरा रंग बदल देती हैं। उसमें कृष्ण जी कहते हैं, ये बात रावण भी कहता है, रावण भी कहता है आपको मुनि बनना है तो मेरी अनुमोदना है, लेकिन राज्य चाहिए है तो फिर हाहाकार होगी। गृहस्थ कहता है त्याग करोगे तो तुम्हारी पूजा कर देंगे, लेकिन अगर तुमने पाने की कोशिश करी तो तुम्हारी दूसरे तरीके की पूजा कर देंगे। दूसरे तरीके की पूजा होती है ना, पूजा अनेक अर्थ होते हैं, पूजा के कई अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। कई बार भगवान की पूजा वाली और घर में पूजा वाली बात में पूजा में अलग होता है, और पूजा नाम रखने से भी पूजा नहीं होती है, उस पूजा की पूजा भी अलग तरीके से घर के अंदर हो जाती है। तो पूजा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। रावण कहता है मुनि दीक्षा लोगे बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर हमसे हिस्सा मांगने की कोशिश करी तो हमसे बुरा कोई ना होगा। ये गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन से ऊपर जब व्रती जीवन होता है, विकल चारित्र वाले होते हैं, उनके लिए भी आचार्य श्री कहते हैं कल्पना करो। आप भी कल्पना करो, मैं भी कल्पना करता हूं, क्योंकि आचार्य श्री ने कल्पना करने को कहा। गुरु जी कहते हैं कि विदेश क्षेत्र के सावक होते तो क्या करते, विदेश क्षेत्र के प्रतिमाधारी होते तो क्या करते, विदेश क्षेत्र का मुनि होते तो क्या करते। विदेश क्षेत्र का सावक होता, सामान्य गृहस्थ होता अगर विदेश क्षेत्र का, तो क्या करता, सुबह से सोकर के उठ करके चाय पीता। विदेश क्षेत्र में चाय नहीं मिलती, विदेश क्षेत्र में पोहा नहीं मिलता। महाराज कुछ तो मिलता होगा, जो भी मिलता है वो भगवान की पूजा के बाद मिलता है। सुबह सोकर के उठता है श्रावक, जैसे उठता है दैनिक कर्तव्य से निवृत्त होता है, और उसकी धर्मपत्नी, वास्तविक धर्मपत्नी विदेश क्षेत्र पे मिलेंगी, जो पति से बोलती है ये आपकी थाली तैयार है भगवान की पूजा, पहले वहां। तो श्रावक वहां पर जाकर के प्रभु की पूजा सुबह सुबह कर रहा है, और जब करने जा रहा है तो जिस समुषण में जा रहा है वहां पर 12 करोड़ वाद्य बज रहे हैं, और हर वाद्य से सिर्फ श्रावक का धर्म ध्यान हो ऐसी ध्वनियां निकल रही हैं। वहां का श्रावक होता तो क्या करता, यहां का श्रावक है तो क्या करता है। यहां का श्रावक है, सुबह सो के उठेगा, सबसे पहले न्यूज लगा दो, रात में मैच नहीं देख पाए थे, सुबह सुबह पता चल जाएगा इंडिया जीती कि पाकिस्तान जीता। और कुछ लोग तो धर्मात्मा हैं, बड़े वाले हैं, वो स्वाध्याय करेंगे तो नींद आ जाएगी, लेकिन मैच देखेंगे रात में 1 बजे तक। लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे वो जब छक्का मार दिया, उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद जब तक सब कोई पिच से खाली नहीं कर गए तब तक हम देखते रहे, और महाराज सपने में फिर उसका एक रिवर्स चलता रहा। ये श्रावक है, लेकिन विदेश क्षेत्र में क्रिकेट नहीं होता, वहां पे कोई क्रिकेट की धर्म ध्यान की व्यवस्था नहीं है। आपके आर्थ ध्यान है, वहां पर जो धर्म ध्यान है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। एक बार आप भी कभी कल्पना करिएगा कि विदेश क्षेत्र में किराना की दुकान होती तो क्या करते। महाराज विदेश क्षेत्र में किराना की दुकान ही काय को चलाते, तो विदेश क्षेत्र में क्या होता, एवीएस स्कूल भी नहीं होता विदेश क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र है, वहां पर की व्यवस्थाएं यहां की व्यवस्थाओं से बहुत अद्भुत है। वहां पर जाना है महाराज, बहुत अच्छी बात है। ये भावना रखो कि मुझे विदेश क्षेत्र देखना है। ये भावना रखो कि 2.5 द्वीप में विदेश क्षेत्र, जब मैं तत्व सूत्र पढ़ा रहा था तो आप सबको मैंने दिखाया था, पूरी नगरियां दिखाई थी, जहां पर पूरे के पूरे में चतुर्थ काल चल रहा है, भगवान के समोषण लग रहे हैं, लोग निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं। क्या अद्भुत वातावरण है। उस बीच के पूरे पट्टी को देख करके लगता है किसी भी पट्टी में कहीं पर भी जन्म हो जाए एक बार तो यहाँ की गुड़ की पट्टी नहीं खानी पड़े। वहां गुड़ की पट्टी नहीं मिलती, वहां के भोजन ही अलग है, यहाँ के भोजन बिल्कुल अलग है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।